आइए जरा पंजाब का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब की सियासत में एक बार फिर से हलचल मची हुई है, जब शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पहले गिरफ्तार किया। 25 जून को अमृतसर स्थित उनके आवास पर रेड की और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, जिसने अब एक नया मोड़ ले लिया है। मोहाली कोर्ट ने मजीठिया की पुलिस रिमांड को 4 दिन एक्सटेंड किया, जिसके बाद इस पूरे मामले में कई नए खुलासे होने की बात कही जा रही है। विजिलेंस ने मोहाली कोर्ट में बताया कि जांच के दौरान कई अहम सवालों पर मजीठिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि पंजाब से बाहर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जाकर मजीठिया से पूछताछ हो सकती है। मामले की अगली पेशी 6 जुलाई को होगी और इससे पहले कोर्ट में मजीठिया की पेशी के दौरान माहौल तनावपूर्ण हुआ। मजीठिया की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल समर्थकों के साथ मोहाली कोर्ट पहुंचे। कोर्ट की तरफ आते देख पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान सुखबीर बादल और पंजाब पुलिस के अधिकारियों में बहस हुई। पुलिस ने जब सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रोका तो अकाली समर्थक भड़क उठे। बादल ने इस दौरान यह आरोप लगाया कि पंजाब के पूरे तंत्र को अरविंद केजरीवाल ने अपने कब्जे में ले लिया है। ने इमरजेंसी ला दी, पंजाब डेमोक्रेटिक राइट केजरीवाल ने खत्म करते हैं ते आम आदमी पार्टी के लीडरशिप ते उन्होंने एमएलए के डुब मरना चाहिए। आज सारा कब्जा केजरीवाल में। अघोषित आपातकाल और तानाशाही वाली भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाने वाली शिरोमणि अकाली दल के नेता भगवंत मान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इमरजेंसी जैसी कोई बात नहीं है। हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से बनाए संविधान से उनको पढ़ के उसको लागू कर रहे हैं। यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। बल्कि सुखबीर सिंह बादल जो है वो मैं समझता हूं वो सुखबीर सिंह बादल जो है वो जजों को दबकाने का काम कर रहा है, जुडिशरी को थ्रेट कर रहा है, पंजाब पुलिस को थ्रेट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बना हुआ है, वो लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि उनका विश्वास जो है कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है। हम तो अपनी रणनीति उलीकने के लिए यहाँ बैठे हैं और हम कहते कोई देखो, हम अमन पसंद शहर में रहते हैं, अमन पसंद लोग हैं। पंजाब हमको कानून हमारे लिए सबसे ऊपर है, पर अगर सरकार हमको शांतमयी प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही, ये हमारा जो राइट खोने जा रही है, ये हम कदाचित बर्दाश्त नहीं करेंगे। और श्रोमणी अकाली दल का जो वर्कर है, जो आगू है, वो किसी के डरने वाला नहीं और श्रोमणी अकाली दल इसका डट के सामना करेगा। मजीठिया किस तरीके से कथित ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे हुए हैं, इस पूरे खेल में घिरे हुए हैं, उसकी पूरी टाइमलाइन आपके सामने रख देते हैं। उन पर सबसे पहले आय से 540 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति रखने का आरोप है। विजिलेंस को गिरफ्तारी के बाद मजीठिया की 7 दिन की रिमांड मिली, जिसके बाद आज फिर से कोर्ट में पेशी हुई और मजीठिया ने अपनी शिमला स्थित संपत्ति की जानकारी अधूरी दी थी। पुलिस जांच और दस्तावेजों से ये बात सामने आई कि डीड में दर्ज पूरी की पूरी डिटेल्स और रियलिटी में बहुत ही फर्क है। सरकारी वकील के मुताबिक जांच में सामने आया कि मजीठिया की कुछ संपत्ति गोरखपुर में भी है। इसके अलावा दिल्ली में सैनिक फार्म नाम से उनका एक फार्म हाउस है, जिसे पहले नीलाम किया गया था, लेकिन बाद में मजीठिया के पिता ने इसे दोबारा खरीदा। ये लेन देन उस समय हुआ जब मजीठिया पंजाब सरकार में मंत्री थे। पंजाब में पूर्व राजस्व मंत्री रह चुके मजीठिया को 2021 में दर्ज एक एनडीपीएस नारकोटिक्स ड्रग मामले से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के आरोप में 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान 540 करोड़ से अधिक ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ और दावा यह है कि मजीठिया ने मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की थी। कुछ दिन पहले पंजाब विजिलेंस ब्यूरो मजीठिया के 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड करने पहुंची। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब एसआईटी की एक रिपोर्ट में मजीठिया और उनकी पत्नी गनीव कौर के पास 540 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति होने का दावा किया गया। विजिलेंस ब्यूरो के मुताबिक मजीठिया की कंपनीज के बैंक खातों में 161 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जमा की गई। 141 करोड़ रुपए संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के माध्यम से ट्रांसफर किए गए और 236 करोड़ रुपए के लेन देन का भी जिक्र है। दावा यह भी है कि मजीठिया को जो पैसा मिला वो केवल ड्रग्स से नहीं जुड़ा है, कई और माध्यम से यह पैसा सर्कुलेट होकर उनके पास पहुंचा। ये रकम केवल खातों के जरिए नहीं आई, बल्कि अलग अलग तरीकों से ट्रांसफर हुई। बाकी सोर्स की जांच भी जारी है।
गौर करने वाली बात यह है कि मजीठिया के वकील ने कोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि पंजाब की विजिलेंस ब्यूरो अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है। हिमाचल, पंजाब के मजीठा शहर और चंडीगढ़ तक टीमें भेजी गईं, लेकिन वहां से कुछ हाथ नहीं लगा। बावजूद इसके अब गोरखपुर की नई कहानी प्लान की जा रही है। ऐसे में आगे कौन कौन से खुलासे होंगे और मजीठिया की मुश्किल क्या कम होगी या फिर उन पर लगाए गए आरोप सही साबित होंगे, जो कि कथित ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में क्या उनका जेल जाना तय होगा, ये सब भविष्य के गर्त में है।